मैं 40-45 साल से टांगा चलाता हूँ। हमारा कल्चर है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। कम से कम 300 टांगे हुआ करते थे और हमें सवारी बहुत अब कम मिलती है। इनके लिए भी कुछ रोजगार का सिस्टम चालू करना चाहिए। एक समय हुआ करता था जब शाही सवारी पर बैठने के लिए लोग बेकरार रहा करते थे। आधुनिकता के इस दौर में समय के साथ बदलाव तो हुआ है, इसी के साथ साथ बैटरी रिक्शा, ऑटो, इन सब ने कहीं ना कहीं शाही सवारी को विलुप्त कर दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए एक टांगा संचालक है, उनसे बात करते हैं कि अब किस तरह का रोजी रोटी में फ़र्क पड़ा है और क्या कारण है जो अब ये सवारी विलुप्त होती जा रही है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश खत्री है जी। मैं 40-45 साल से टांगा चलाता हूँ। पहले यहाँ पर कम से कम 300 टांगे हुआ करते थे, अब 15-16 टांगे हैं जी, जो कि जब से ये पहले ऑटो चले थे उसके बाद में ही रिक्शा चालू हो गई, इसलिए हमारे टांगे घोड़े कम हो गए हैं और हमें सवारी बहुत अब कम मिलती है। सवारी मिलती है जो भी जिसने शौक में बैठना होता है, जिनको अच्छा लगता है भाई मेरे को ये घोड़ा टांगा यहाँ पे पसंद आया, मैं इसमें बैठूंगा, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हमारे साथ कुछ यात्री भी है, उनसे बात करते हैं, उन्हें बैठकर किस तरह का महसूस हो रहा है। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? मैं अरविंद मेहता, कोटा, राजस्थान। अब देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ हरिद्वार में कुछ ही टांगे रह गए हैं, किस तरह से महसूस कर रहे हैं आज शाही सवारी पे आप बैठे? एक समय हुआ करता था जब राजा महाराजा इस शाही सवारी का उपयोग किया करते थे। ये चीज देख के बहुत अंदर दुख होता है कि जो मतलब ये हमारा कल्चर है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और जो ये मतलब इनसे ना तो कोई एक्सीडेंट का खतरा ना कुछ, ये मतलब हमारे इंसान जैसे ही है ये, फिर भी धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, तो बहुत दुख होता है इसमें। हमारे साथ कुछ और यात्री भी है, आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, जिस तरह से सवारी अब ये जो है विलुप्त होती जा रही है धीरे धीरे? सरकार को एनिमल्स पे भी ध्यान देना चाहिए। ये जो पुराने टाइम से ही टांगे वगैरह चल रहे हैं, इनके लिए भी कुछ रोजगार का सिस्टम चालू करना चाहिए इनको। और ई रिक्शा चल रहा है, अच्छा है, लेकिन जो अपने टांगे वगैरह थे उनसे प्रदूषण तो बच रहा था। अभी पिछली बार मैं आया था, काफ़ी टांगे नज़र आ रहे थे, इस बार गिने चुने टांगे नज़र आ रहे हैं। और जो लोग शौक के अधीन है वो इनका लुत्फ उठाना चाहते हैं। अगर इस टांगा संचालक की सवारी की बात करें तो भाई साहब, कितनी इसका किराया रहता है और किस तरह से आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं इसके माध्यम से? ये हम लोग यहाँ से सवारी के हिसाब से हर की बोरी की 20 रुपये लोकल रेट है जी हमारा। और धर्मशाला वगैरह से जो कोतवाली से आगे जो धर्मशाला है उसमें सब टांगे वाले पहुँचा देते हैं और सवारी को आराम से सामान भी आ जाता है, उसमें सवारी आराम से पहुँच जाती है। आप अगर कोई मांग करना चाहे, प्रशासन हो या सरकार से, तो क्या मांग करना चाहेंगे? किस तरह से आप दिक्कत आ रही है आजकल? हमारे को दिक्कत इसी बात की है कि यहाँ पर जैसे हम टांगे में सवारी बैठाते हैं, ऊपर से बैटरी वाला आ जाता है, आ जाओ जी 10 रुपये सवारी, तो हमारी सवारी कम पैसों में उसमें बैठ जाते हैं, हम परेशान होते हैं। प्रशासन से क्या मांग करना? प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि हमारे जहाँ पर हमारा स्टैंड है वो स्टैंड ही बना रहे और यहाँ पर दूसरी चीज़ ना खड़ी हुई। हमारे शास्त्रों में भी उसका उल्लेख है और भारतीय संस्कृति में घोड़ों का एक अलग इतिहास रहा है। हम उसे हमेशा एक वीरता की निशानी के तौर पर देखते हैं। कालांतर में जब आवागमन की सुविधाओं की बात हुई थी तो घोड़ों से ही शुरू हुई थी और घोड़ागाड़ी एक प्रमुख साधन हुआ करते थे। धीरे धीरे उस घोड़ेगाड़ी की जगह जो है आधुनिक मोटरों ने अपना स्थान ले लिया है। तो ये बात सही है, आदमी सुविधाओं के लिए उसका इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। लेकिन कहीं आज भी हमारी यहाँ जब शादियाँ होती हैं, हमारे परिवार में किसी तरह कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है, अखाड़ों में जब धार्मिक कोई अनुष्ठान वगैरह होता है, तो उनमें घोड़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है सबसे आगे, उन्हें ही सबसे आगे लेके चलते हैं, जिसे हम विजय का प्रतीक मानते हुए इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा तो आज भी मानना है कि भाई ऐसी चीज़ों को हमें अभी भी बचा के रखना है ताकि भविष्य में इसका हमें लाभ मिल सके और आने वाली पीढ़ी को भी इसके इतिहास के बारे में जानकारी मिल सके। तो देखा आपने किस तरह से जो शाही सवारी पहले ज़माने में हुआ करती थी वो धीरे धीरे करके विलुप्त होती जा रही है। इनकी केवल और केवल यही डिमांड है कि प्रशासन द्वारा इन्हें नो एंट्री में प्रवेश दिया जाए और इनकी ओर ध्यान दिया जाए। सुमेश खत्री, ईटीवी भारत, हरिद्वार।